जय श्री हरि विष्णु। मोहिनी एकादशी। साथियों, आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है, और मोहिनी एकादशी का व्रत और नियम पालन करने से साधक को कौन से लाभ मिलते हैं। साथियों, इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 को है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ये कौन सी एकादशी है और इसका महत्व क्या है और इसका व्रत कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री राम ने एक दिन अपने गुरुजी यानी कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुजी, सीता के वियोग में मुझे अधिकांश दुख का सामना करना पड़ता है। मेरे मन में जो शांति रहती है ये नहीं है। अतः मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे मन को सुख और शांति कैसे मिलेगी। दूसरी बात यह है कि क्या मैं नियम करूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम्हारे नाम से ही सबको मन की शांति मिलती है। जो तुम्हारा नाम लेता है तो उसके नाम लेने से ही उसे शांति मिल जाती है। और तुम्हें अशांति हो ये मुझे विश्वास नहीं होता, फिर भी आप राम हो और विश्व के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं बतलाता हूँ। ऐसा श्री गुरुजी वशिष्ठ जी ने कहा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जो करता है उसके समस्त पाप, ताप, अशांति, क्लेश, द्वंद्व और दुख समाप्त होकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे राम, तुम नियम पूर्वक सत्य का पालन करते हो। संसार को उपदेश देने के लिए इस मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन करो। इससे आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिलेगा। तो जिस एकादशी का व्रत भगवान राम ने किया है और विभिन्न लोगों ने इस मोहिनी एकादशी का व्रत करके अपने पाप और ताप नष्ट किए हैं, इस एकादशी का व्रत और नियम का पालन हमें भी करना चाहिए। और हो सके तो पृथ्वी पर शयन करें और उस दिन भोजन ना करें, उपवास रहें। यदि संभव ना हो तो फलाहार करें। मोहिनी एकादशी सुबह 5:25 से दूसरे दिन 9:10 तक है। तो आप भी इस मोहिनी एकादशी का व्रत करें और नियम का पालन करें और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माँ।